अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अफरीदी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो प्रीलाक्स सिरप, इसके अलावा जो प्रीलाक्स टेबलेट्स हैं उनके बारे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि इनकी यूजेस क्या है, इनके साइड इफ़ेक्ट क्या है, कि आप इनको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हो या इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इनका प्राइस क्या है, इनको आप कौन सी बीमारियों के दौरान इस्तेमाल नहीं करोगे, इनको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो पूरी डिटेल के साथ इसे एक वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि फिर आपको समझने में आसानी होती है। दोस्तों जो भी मेडिकल इन्फॉर्मेशन होती है या जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में, वो मैं आप लोगों के साथ इन्हीं वीडियोस के जरिए शेयर करता हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं या कुछ मेडिकल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो प्रीलाक्स टेबलेट्स है और जो प्रीलाक्स सिरप है, इन दोनों का जनरिक फार्मूला सेम है और वो सेफोडेक्साइम है। दोस्तों जो सेफोडेक्साइम है हमारे साथ एक थर्ड जनरेशन जो सेफोलिस्पोरिन ग्रुप है एंटीबायोटिक का, उनसे ताल्लुक़ रखता है। एंटीबायोटिक के बहुत से ग्रुप्स है, तो इनमें से एक दोस्तों हमारे साथ सेफोलिस्पोरिन भी है। सेफोलिस्पोरिन के अभी तक 5 जनरेशन आए हुए हैं। जो सबसे पहला था वो फर्स्ट जनरेशन था, फिर सेकंड आ गया, फिर थर्ड आ गया, फिर फोर्थ आ गया, और अभी जो चल रहा है वो 5th जनरेशन चल रहा है सेफोलिस्पोरिन का। तो दोस्तों जो सेफोडेक्साइम है दोस्तों, उनका जो ताल्लुक़ है वो थर्ड जनरेशन से है। और दोस्तों जो सेफलोस्पोरिन ग्रुप है एंटीबायोटिक का, ये हमारे साथ एक बैक्टीरियोसाइडल ग्रुप है एंटीबायोटिक का, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डायरेक्ट किल करते हैं। दोस्तों जो सेफोडेक्साइम है ये भी हमारे साथ एक बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक हो गया, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डायरेक्ट किल करेगा। इसके बाद दोस्तों हम इनकी यूजेस की तरफ चलते हैं कि जो प्रीलाक्स टेबलेट्स है और जो प्रीलाक्स सिरप है, आप इनको कौन सी बीमारियों के दौरान इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों आप इनको गोनोरिया में इस्तेमाल कर सकते हो। गोनोरिया दोस्तों हमारे साथ एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मतलब ये सेक्स की वजह से एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट या मुंतकिल हो सकती है। दोस्तों जो गोनोरिया डिजीज़ है उसमें जो हमारे सेक्सुअल आर्गन्स होते हैं वो ज़्यादातर डैमेज या वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है गोनोरिया डिजीज़ में। दोस्तों गोनोरिया जो डिजीज़ है हमारे साथ एक बैक्टीरियल बीमारी है, मतलब ये बैक्टीरिया से कास होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है नाइजीरिया गोनोरिया। तो नाइजीरिया गोनोरिया को ख़त्म करने के लिए या जो गोनोरिया डिजीज़ है उनको ठीक करने के लिए आप ये जो टेबलेट है और जो सिरप है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप इनको यूटीआई में इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। अगर किसी का जो पेशाब आने का रास्ता है वहाँ पर जो भी बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है माइक्रोब से, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये जो टेबलेट है और जो सिरप है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप इनको आरटीआई में इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको हम रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। अगर किसी का जो सांस लेने का रास्ता है वहाँ पर जो भी इन्फेक्शन है तो उनको ठीक करने के लिए आप ये जो टेबलेट है और जो सिरप है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप इनको टॉन्सिलाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी के जो टॉन्सल है वहाँ पर जो भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कास हुआ है, जिसको हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। दोस्तों जो टॉन्सल होते हैं, जो हमारा गला है वहाँ पर मौजूद होते हैं, अगर उसमें जो भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कास हो जाए तो उनको दोस्तों हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। और टॉन्सिलाइटिस को ठीक करने के लिए आप ये जो टेबलेट है और जो सिरप है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप इनको नमूनिया में इस्तेमाल कर सकते हो, और दोस्तों हम इनको ज़्यादातर नमूनिया में भी इस्तेमाल करते हैं और आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों नमूनिया हमारे साथ एक ज़्यादातर एक बैक्टीरिया से कास होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। तो नमूनिया में दोस्तों जो हमारे लंग्स से जो हमारे पिपड़िया है वहाँ पर ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होती है नमूनिया डिजीज़ में। तो नमूनिया को ठीक करने के लिए आप ये जो टेबलेट है और जो सिरप है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप इनको ओटाइटिस मीडिया में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी के कान में जो भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कास हुआ है तो दोस्तों उनको ठीक करने के लिए आप ये जो टेबलेट है और जो सिरप है इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों आप इनको साइनोसाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी के साइनसेस में जो भी इन्फेक्शन कास हुआ है, जिसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं, तो साइनोसाइटिस को ठीक करने के लिए भी आप ये जो टेबलेट है और जो सिरप है इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों जो साइनसेस होते हैं, जो हमारी खोपड़ी है या जो हमारा स्कल है उसमें मौजूद होते हैं, दोस्तों हमारे साथ एक स्पेसेस है जिसमें एयर मौजूद होता है और जो पस होता है उनको डिस्चार्ज करता है। अगर उन साइनसेस में जो भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कास हुआ है तो उनको दोस्तों हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो साइनोसाइटिस को ठीक करने के लिए भी आप ये जो टेबलेट है और जो सिरप है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इनको आप स्किन इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी के चमड़े के ऊपर जो भी इन्फेक्शन है या जो भी कट लग चुका है स्किन के ऊपर, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये जो टेबलेट है और जो सिरप है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इनको आप गैस्ट्रिक अल्सर में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी के मायदे में अल्सर है, जो भी जख्म है मायदे में, तो उनको ठीक करने के लिए भी आप ये जो टेबलेट है और जो सिरप है इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों इनको आप ड्यूडिनल अल्सर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी के ड्यूडिनम में जो भी अल्सर है या जख्म है, ड्यूडिनम दोस्तों जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उनका एक हिस्सा है, उनका एक पार्ट है, अगर वहाँ पर जो भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कास हो जाए तो उनको दोस्तों हम ड्यूडिनल अल्सर बोलते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए भी आप ये जो टेबलेट है और जो सिरप है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ दोस्तों जो इनका इस्तेमाल करने का तरीका है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों जो प्रीलाक्स सिरप होता है ये उन बच्चों को आप दे सकते हो जिनका उम्र 6 महीनों से लेकर 6 साल तक का होता है। तो उनको दोस्तों आप जो प्रीलाक्स प्लेन सिरप या जो
जो 40 मिलीग्राम सिरप होता है उनको आप दे सकते हो, 1 चम्मच सुबह के टाइम और 1 चम्मच रात के टाइम उनको आप दे सकते हो। और दोस्तों वो बच्चे जिनका उम्र 6 साल से लेकर 12 साल तक का होता है तो उनको दोस्तों आप जो फ्रीलाक्स डी सिरप होता है या जो 100 मिलीग्राम सिरप होता है उनको आप दे सकते हो, 1 चम्मच सुबह के टाइम और 1 चम्मच रात के टाइम उनको आप दे सकते हो। और दोस्तों जो टेबलेट होते हैं, जो 100 मिलीग्राम टेबलेट होते हैं, आप उन पेशेंट को दे सकते हो जिनका उम्र 12 साल से लेकर 18 साल तक का होता है तो उनको दोस्तों आप जो 100 मिलीग्राम टेबलेट होते हैं उनको आप दे सकते हो, 1 टेबलेट सुबह के टाइम और 1 टेबलेट शाम के टाइम उनको आप दे सकते हो। और दोस्तों जो DS टेबलेट होते हैं या जो 200 मिलीग्राम टेबलेट होते हैं, या आप उन पेशेंट को दे सकते हो जिनका उम्र 18 साल से ज़्यादा होता है या जो एडल्ट होते हैं तो उनको आप दे सकते हो, 1 टेबलेट सुबह के टाइम और 1 टेबलेट शाम के टाइम उनको आप दे सकते हो। इसके साथ दोस्तों जो इनका प्राइस है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों जो सिरप होते हैं ये आप लोगों को 150 या 180 के करीब आप लोगों को फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में मिल सकते हैं। और दोस्तों जो टेबलेट होते हैं ये दोस्तों आप लोगों को 250 या 300 के करीब फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में आप लोगों को मिल सकते हैं। इसके साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जो फ्रीलाक्स टेबलेट है आप इनको प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेफली आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो दोस्तों आप इनको सेफली इस्तेमाल कर सकते हो प्रेगनेंसी में। दोस्तों आपने याद रखना है ज़्यादा दिनों के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करना है, 3 या 4 दिनों से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों हम कंट्राइंडिकेशन की तरफ चलते हैं कि जो फ्रीलाक्स टेबलेट है और जो फ्रीलाक्स सिरप है इनको आप कौन से बीमारियों के दौरान इस्तेमाल नहीं करोगे। दोस्तों आप इनको हाइपर सेंसिटिविटी में इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर कोई इन ड्रग से जो सेफोडेक्साइम है इनकी यूज़ की वजह से किसी के बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन काज हो जाता है तो वो ये जो टेबलेट है और जो सिरप है इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों हम इनकी साइड इफेक्ट की तरफ चलते हैं कि जो फ्रीलाक्स टेबलेट है और जो फ्रीलाक्स सिरप है इनकी ज़्यादा यूज़ की वजह से आपके बॉडी में कौन सी नुकसान या कौन से खराबियाँ पैदा हो सकती है। दोस्तों इनकी ज़्यादा यूज़ की वजह से आपको एनीमिया काज हो सकता है, जो आपका ब्लड का लेवल है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, या जो आपका रेड ब्लड सेल है आपके बॉडी में उनका जो मिकदार है वो थोड़ा सा कम हो सकता है अपनी नॉर्मल हालत से, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको डिजनेस काज हो सकता है जिसको हम चक्कर आना बोलते हैं। अगर आप इन टेबलेट और ये जो सिरप है इनको आप ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल करते हो तो दोस्तों आपको चक्कर भी आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको फिटीक हो सकती है, मतलब आपको थकावट महसूस हो सकती है इनकी ज़्यादा यूज़ की वजह से। दोस्तों आपको वोमिटिंग आ सकते हैं जिसको हम उल्टियाँ ना बोलते हैं। दोस्तों आपको एनोरेक्सिया हो सकता है, मतलब आपको भूख नहीं लगेगी अगर आप ये जो टेबलेट है और जो सिरप है ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको डायरिया भी कास हो सकता है जिसको हम असाल की बीमारी या दस्त बोलते हैं। दोस्तों आपको अर्टिकेरिया कास हो सकता है, जो आपका स्किन है उसके ऊपर रेड किस्म के दाने निकल आ सकते हैं इनकी ज़्यादा यूज़ की वजह से। दोस्तों आपको ग्लोसाइटिस कास हो सकता है, जो आपका ज़ुबान है वहाँ पर भी थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कास हो सकता है इनकी ज़्यादा यूज़ की वजह से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी मेडिकल इन्फॉर्मेशन होती है या जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में, वो मैं आप लोगों के साथ इन्हीं वीडियोज़ के जरिए शेयर करता हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं या कुछ मेडिकल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।